अहमद फराज अल्लाह गरी के रहमत करे। मैंने कहा कि मुझे मेरे रब ने नवाजा है, और ये कलम जो है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वल कलमी वमा यस्तरून, और कसम है कलम की और जो उससे लिखा जाता है। आप ये देखें कि हम लोग अगर आज रेडियो पाकिस्तान में अगर किसी भी तहरीक का आगाज़ होता है तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं किस मुँह से अपने रब को जवाब दूँगी कि जब एक जुल्म हो रहा था और मैंने जालिम को जुल्म करते हुए देखा और मैंने अपने कलम को भी साइड बाय साइड रखा और मैंने अपनी ज़बान को भी बंद रखा। 750 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि मैंने डीजी रेडियो को कहा कि वहाँ पे नेपोटिज्म का आपकी दरिया बह रहा है। रेडियो पाकिस्तान में नेपोटिज्म छाई हुई है। एक ईंट उखाड़े आपको खानदानों के खानदान भर्ती किए हुए नजर आएंगे। एनटीएस किया, एक ड्रामा किया, टोपी ड्रामा किया गया। एनटीएस में उन लोगों को नवाजा गया, भतीजों को, बांजों को। देखें, एक काबिल बंदा नहीं है। 1973 का आइन क्या कहता है? पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक बंदे के राइट क्या है। एक पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक फर्द वाहद के राइट ये है कि एक स्पीच की आज़ादी दी गई है। कौन है जो कहता है कि इसको बोलने की इजाज़त ना दी जाए और इस बंदे का यानी इसको अरेस्ट कर लिया जाए? मैं ये समझती हूँ कि एक बंदे को जब पैदा किया गया, फिर वो पाकिस्तान है कि जहाँ पे हम एक खुदा को मानते हैं। हम ये समझते हैं कि बादशाह आप किसके पास है? खुदा के पास है। तो जब बादशाह खुदा को मान लिया है तो फिर इंसानों की गुलामी कैसे? जो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे हक के लिए भी कोई दूसरा बोले, क्या ये गैरत के ऊपर बात पूरी उतरती है? अगर मजदूर है तो अल्लाह का दोस्त है, और उस मजदूर को अगर बाहर नहीं आना उसने, तो कौन उसके राइट की बात करेगा? आज 750 का अगर एक अदरक हो जाता है तो लोग खरीदते हैं, जब आप चीज़ खरीदेंगे ही नहीं। तहरीक क्या है कि आपको लोगों को अवेयरनेस देनी है, एक पढ़े लिखे इंसान का फ़र्ज़ बनता है। और जो यहाँ पे स्पोकन पर्सन है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका पैगाम पहुँचाना भी फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग बाहर नहीं आएंगे, बताएंगे नहीं कि आप जुल्म कर रहे हैं। वोट दिया तब्दीली के लिए, इसलिए नहीं दिया था वोट कि आप 750 खानदानों का कत्ल कर दें। आप जो मजदूर तबका है, आप कहें कि ये लोग फारिग होने चाहिए और आप बाहर गेट से एंट्री बंद हो गई, ये जुल्म है। और जब जुल्म की बात हो जाए तो फिर अमन की बात नहीं हो सकती। और मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं लिखूँ। मैं ये समझती हूँ कि मेरा कलम किसी का गुलाम नहीं है, किसी ऐसे कलाकार का कासा नहीं है कि मैं गासिबों की तारीफ लिखती फिरूँ। मैं सिर्फ वो लिखूंगी, ये मेरे लोगों की इमानत है, ये मेरी कौम की इमानत है, मेरे पास कलम। और मैं ये समझती हूँ कि मैंने कभी किसी लीग को ज्वाइन नहीं किया। आज मुझे मजबूर कर दिया। आप ये देखें, 17 किताबों पे मेरी एक तस्वीर भी लगी हुई। कोई बंदा नहीं जानता रेहाना सुलेही कौन है। आज मुझे मजबूर कर दिया इक़्तिदार आला में बैठे हुए लोगों ने, आज मुझे मजबूर कर दिया डीजी रेडियो पाकिस्तान ने, आज मुझे मजबूर किया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने। मैंने कहा सर सैलरियाँ दें, अल्लाह से डर जाए। अकबर हुसैन दुरानी, क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा इसी बात पे रहना, क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो ये सीट, तुम इस सीट के हकदार नहीं हो, तुम्हें ये सीट छोड़नी पड़ेगी। और ये यकीनन हम इसके बारे में कंडेम करेंगे और हम बाहर जाएंगे, मातम करेंगे तुम्हारा। और आप ये देखिए, अगर कोई जागता नहीं है, कोई उसके हुकूक की बात नहीं करेगा। आज अगर सब कुछ वो किए जा रहे हैं जालिम, देखें पिछली हुकूमतों में कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को 73 साल में किसी ने भी कुछ नहीं, कोई हुक्मरान, मैं समझती हूँ
जुल्म हो रहा है और वो उनका साथ दे रहे हैं। और आप ये देखिए कि जिन पे जुल्म हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं और वो ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे सोए हुए हैं कि उन्होंने अपनी किस्मतों पे खुद ही एक स्याह लकीर फेर ली है। आप ये देखिए, जागना पड़ेगा, पूरी कौम को जागना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि मेरा कोई फेवरेट लीडर नहीं हो सकता, कोई लीग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको पहले ही शुरू में ही कह दिया कि ये अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसको चाहता है ज़मीन पे उससे मोहब्बत करने वाले लोग पैदा कर देता है। आज मैं समझती हूँ कि जस्टिस जो है वो हमें इंसाफ देंगे इंशाल्लाह। मेरे पास एक बस टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग दूसरों को एजुकेट करें, आप लोग अपने बच्चों को एजुकेट करें कि अपने राइट के लिए डट जाएं। देखिए, ना हक नहीं डटना चाहिए, किसी का हक नहीं खाना चाहिए, मगर दूसरों के सामने डटना जालिम के सामने ज़रूरी है। आज अगर सारी कौम एक हो जाए, अगर आज हम भी बाहर आके कहते हैं कि ये जो ज़ाब्ते हैं जुल्म के हम नहीं मानते, तो आपकी बात को सुना जाएगा। और मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, इज़्ज़त माब जो हमारे बैठे हैं, सॉरी मुझे नाम नहीं आता, हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा फील आया, जैसे लाइक एक बड़े भाई से आता है या एक बाप की तरफ से एक फील आती है। तो मैं सिर्फ एक अपील करना चाहती हूँ, जो खटक साहब जो एक हमारे लिए बड़ा नरम गोशा रखते हैं, आप उन तक मेरा मैसेज पहुँचाइए कि ये बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर 750 लोगों को शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं कि 750 लोगों में जो नेपोटिज्म, जो ब्लड रिलेशन है, मैं उनको बहाल नहीं करता। देखिए, उनको बहाल, उनमें से तो 750 लोग नहीं है, पूरे रेडियो पाकिस्तान के अंदर करप्शन के बेताज बादशाह बैठे हैं। 75 करोड़ का बेवाओं का फंड खा गए, किसी ने पूछा नहीं। शफीक हैदर ऑनर यानी ड्यूटी ऑफिसर, वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिसर है और वो जाली डिग्री वाला है। कोई तो मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे। देखिए, अगर कोई उनको पूछेगा नहीं, खटक साहब ये तो देखे कि नेपोटिज्म एक ईंट उखाड़े कितने खानदान बैठे हुए। एक अगर चच्चा डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान है, उसका भतीजा, उसका बेटा, उसका भांजा, उसके सारे खानदान को आप बिल्कुल, मेरे पास सबूत है, कोई बंदा देखे तो सही। पीएम पोर्टल पे डाला, बट वो भी टोपी ड्रामा है। कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई फोरम ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सुनवाई हो। और